नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 पर। आज की इस लाइव सेशन के अंदर हम लोग, जैसा बोर्ड पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब की। जब भी हम किसी भी बेसिक सेंटेंस पैटर्न की बात करते हैं तो उसमें पहला जो आपका एलिमेंट होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट या तो आपकी नाउन होती है या प्रोनाउन होती है। ठीक है ना। तो नाउन और प्रोनाउन से संबंधित मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, मैं लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। दूसरा जो एलिमेंट होता है वो वर्ब होती है। सबसे पहले आपको वर्ब की जो डेफिनेशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर वर्ब की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। वर्ब किसे कहते हैं, हिंदी में बोले तो क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम का करना या होना जिस शब्द के माध्यम से पाया जाता है वो क्रिया कहलाती है। ठीक है ना। जैसे आना जाना, खेलना कूदना, रोना धोना, उठना बैठना, सोना जागना, पढ़ना पढ़ाना, मरना मारना, ये सारे वो शब्द जिसके अंत में संज्ञा को छोड़ के ना लग गया हो, वो सारे के सारे क्रिया शब्द होते हैं। ठीक है ना। अब इंग्लिश की डेफिनेशन, क्योंकि चूंकि मेरे साथ ही बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी करने वाले मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको भी कहूंगा कि जिस भी साथी के सामने मेरा ये वीडियो जाए, आप गुरुकुल क्लासेज 9261 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ाई को लेके भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। इसके अलावा आपको मोटिवेशन वीडियो, इसके अलावा आपको इंग्लिश के अलावा आपको जीके से संबंधित वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलते जाएंगे। ठीक है। तो इंग्लिश में क्यों, चूंकि जब आप इंग्लिश कंपटीशन एग्जाम के अंदर इंग्लिश का प्रश्न हल कर रहे होते हैं तो वर्ब की डेफिनेशन को लेके उसके आंसर भी आपको इंग्लिश में देने होते हैं। तो वर्ब की जो डेफिनेशन है वो मैंने दो तरह से यहाँ बोर्ड पर लिख रखी है। देखिए, वर्ब्स आर वर्ड्स, वर्ब्स वो शब्द होते हैं दैट शोज एन एक्शन, जो कि किसी एक्शन को शो करते हैं या फिर किसी अकरेंस को, कोई घटना घटित हो रही है उसको शो करेंगे, या फिर किसी वस्तु के होने की स्थिति को, स्टेट को वो शो करती है। ठीक है ना। जैसे कोई चीज का लाना, होना, ठीक है ना, करना, ये वर्ब कहलाती है। इसके अलावा दूसरी मैंने डेफिनेशन लिखी है कि ए वर्ड और ग्रुप, या तो एक शब्द या शब्दों का वो समूह है दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट, जो कि यूज किया जाता है इस चीज को इंडिकेट करने के लिए, किस चीज को, समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट, या तो कोई अस्तित्व में है या कोई घटना घटित हो रही है। जिन शब्दों से, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है या बॉक्स में किया है, जिन शब्दों से इन तथ्यों का पता लग रहा हो, जानकारी मिल रही हो, उसको वर्ब कहते हैं। ये तो है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। अब अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है। हिंदी में आपने जो वर्ब दो प्रकार की पढ़ी है, जब भी हिंदी की ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं वहां पर क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो वहां क्रिया की डेफिनेशन लिखकर उसको उसके नीचे जो क्रिया के भेद बताए जाते हैं वो दो बताए जाते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यहाँ आपको, वहां जो आपने याद किया, ये नहीं कि वो गलत है, लेकिन वो तरीका गलत है। आपको क्या याद रखना है, वर्ब जो होती है वो प्रकार दो ही होते हैं, ये तो ध्यान क्लियर हो ही गया। लेकिन वो जो सकर्मक क्रिया है और वो अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये दो प्रकार की वर्ब नहीं होती है। वर्ब जो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको हिंदी में हम सहायक क्रिया बोलते हैं, और मैन वर्ब जिसको हिंदी में हम मुख्य क्रिया बोलते हैं। ये आपके वर्ब के दो प्रकार होते हैं। अब इसमें जो आपके जो भी सेंटेंस बनता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब दी हुई मिलेगी। वर्ब चाहे तो मैन वर्ब दी हुई मिलेगी, चाहे हेल्पिंग वर्ब दी हुई मिलेगी, दोनों भी दी हुई मिल सकती है। दोनों यदि दी हुई मिलती है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मैन वर्ब आएगी। जब हम सेंटेंस करेंगे उसमें उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांटा जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। टोटल आपके इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है कि टोटल जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो नंबर्स में कितनी होती है, तो ये अपने को याद रखना है कि नंबर्स में टोटल हेल्पिंग वर्ब 24 होती है, 24। ठीक है। इसमें जो दो मैंने प्रकार बताए आपको, इसमें पहला जो प्रकार होता है वो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी भी बोला जाता है। ठीक है ना, प्राइमरी। और दूसरा जो इसमें प्रकार होता है वो होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। पढ़ा हुआ है सबका, ठीक है ना। मॉडल भी अपने आप में हेल्पिंग वर्ब ही होती है।
ये प्राइमरी और ये मॉडल। अब टोटल जैसे मैंने आपको बताया कि ये टोटल संख्या में 24 होती है, तो 24 में ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है ये संख्या में 11 होती है, और मॉडल जो ऑक्सिलरीज होती है वो संख्या में टोटल 13 होती है। हेल्प प्राइमरी और मॉडल, इन दोनों को थोड़ा सा मैं विस्तृत रूप से आपको अभी और बताने वाला हूं। इससे पहले मैं थोड़ा सा मैन वर्ब बता दूं, क्योंकि मैन वर्ब की कोई संख्या नहीं होती है, अनगिनत होती है। जैसे मैं आपको बोलूं आना जाना, खेलना कूदना, रोना धोना, उठना बैठना, सोना जागना, पढ़ना पढ़ाना, मरना मारना, लिखना याद करना भूलना, जितने भी ऐसे शब्द जिसके अंत में ना लग रहा हो, कुछ शब्दों को छोड़कर, क्योंकि संज्ञा के अंत में भी ना लग जाता है, उनको छोड़ के बाकी वो सारे हिंदी के शब्द जिसके अंत में ना लग गया वो मैन वर्ब होती है। ठीक है ना। तो ये जो मैन वर्ब होती है ये भी दो प्रकार की होती है बेटा, मैन वर्ब भी दो प्रकार की होती है, जो आपने याद कर रखी थी। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, हिंदी की ग्रामर में आपने याद कर रखी कि क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो वो दो प्रकार मैन वर्ब के होते हैं। तो यहाँ उन दोनों प्रकारों के नाम मैं लिख देता हूं। एक तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। हो सकता है कि नॉन ट्रांजिटिव भी आपको किसी बुक के अंदर दिया हुआ मिल जाए। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया होती है। अब सर जी ये सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? हिंदी ग्रामर के नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि वो वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आए, कर्म आए, सकर्मक जिसके बाद में कर्म आ रहा है वो ट्रांजिटिव है, और जिसके बाद में कर्म नहीं आ रहा है वो इनट्रांजिटिव होगी। ठीक है ना। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना वर्ब है लेकिन पुस्तक इसमें कर्म आ गया, इसका मतलब पढ़ना जो है वो सकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ते हैं, उड़ना वर्ब है लेकिन उसके बाद कोई भी आपके पास कर्म नहीं आ रहा है, तो उड़ना जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। मैं हंसता हूं, हंसना अकर्मक क्रिया है। मैं रोता हूं, रोना अकर्मक क्रिया है। ठीक है ना। तो मैन वर्ब के ये दो प्रकार होते हैं। अब जो मैंने यहाँ बीच में छोड़ा कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो कि संख्या में 11 होती है और मॉडल ऑक्सिलरीज ये संख्या में 13 होती है, इनके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। अरे ओजस्वी मार्कर दूसरा दो यार, थोड़ा सा कि लाइट हो गया है, थोड़ा देख लो दूसरा है तो। चलिए मैं हेल्पिंग वर्ब के जो दो प्रकार है उन दोनों प्रकारों को विस्तृत में आपको बताता हूं। अभी हमने चर्चा की थी वर्ब की। वर्ब दो प्रकार के, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। मैन वर्ब दो प्रकार की, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। और यहाँ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की होती है। एक मिनट ये दियो, देखो मेरे को, कोई बात नहीं, कोई दूसरा पढ़ाओ तो वो दे दो मेरे को, ग्रीन दे दो। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ये थोड़ा सा बेटा ब्लू ज्यादा है ना, उसकी वजह से क्या है कि वीडियो के अंदर ये प्रॉपर दिखेगा नहीं। ग्रीन वाला दे दो मेरे को। हाँ, हेल्पिंग वर्ब जिसको कि सहायक क्रिया बोलते हैं, सहायक क्रिया, ये दो प्रकार की होती है। अब ये दो प्रकार कौन से होते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। थोड़ा सा के समस्या आ गई, मैंने शायद देखी नहीं पहले। दो प्रकार जो हेल्पिंग वर्ब के होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स या प्राइमरी ऑक्सिलरीज, वो ऑक्सिलरीज होती है जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं, प्राथमिक सहायक क्रिया होती है ये। जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अंदर जितनी भी हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है, और मैं आपको बता देता हूं वो 11 ही होती है जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में काम में ली जाती है। फ्यूचर टेंस के अंदर जो काम में ली जाने वाली वर्ब होगी वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में हम मॉडल्स काम में लेते हैं, शैल और विल। ठीक है ना, तो वो मॉडल होते हैं। तो उस पर चर्चा तो मैं प्राइमरी आपको पहले बता दूं, उसके बाद करेंगे, लेकिन पहले ये प्राइमरी पर आ जाइए। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया संख्या में 11 होती है, मॉडल संख्या में 13 होते हैं। प्राइमरी जो 11 होती है वो मैं आपको बता देता हूं, इज, एम, आर, इन तीनों का एक अपने आप में आप जोड़ा बना के ही रखिए। इसके बाद वॉच और वर, इन दो का जोड़ा बना के रखिए। इसके बाद हैज और हैव और हैड, इन तीन का जोड़ा बना के रखिए। इसके अलावा फिर डू, डज
और डिड, इन तीन का जोड़ा बना के रखिए और अब काउंट कीजिए 3 + 3 = 6 + 3 = 9 + 2 = 11। टोटल जो ये 11 जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट और पास्ट टेंस में काम में आती है। इज एम आर प्रेजेंट टेंस में काम आती है, वोज वर पास्ट टेंस में काम आती है, हैज हैव प्रेजेंट में काम आती है और हैड पास्ट में काम आती है, डू और डज प्रेजेंट में काम आती है और डिड पास्ट में काम में आती है। ठीक है, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी और चर्चा कर लेंगे। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम में आती है, एम आई के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वॉज सिंगुलर वर्ब प्लूरल, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस और पास्ट टेंस में नंबर का कोई भी प्रभाव सब्जेक्ट के नंबर का वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो सिंगुलर के साथ भी हैड आ जाएगी और प्लूरल के साथ भी आ जाएगी। और डू प्लूरल के साथ यूज होती है, डज सिंगुलर के साथ यूज होती है और डिड जैसे मैंने आपको कहा पास्ट है तो पास्ट ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ इसका यूज हो जाएगा। तो ये टोटल कुल मिला के 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है। ठीक है, इसके बाद जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है वो मैं फटाफट आपको मॉडल बता देता हूं जो 13 संख्या में होते हैं। पहला मॉडल मैंने लिखा कैन, जो प्रेजेंट रूप होता है, इसका पास्ट होता है कुड। दूसरा मैंने यहां पर लिखा सेल, शुड। तीसरा मैंने लिखा यहां पर विल, वुड। चौथा मैंने लिखा यहां पर मे, माइट। ठीक है, इसके बाद मस्ट, आउट टू। इसके बाद टोटल ये 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 3 बच गए। इधर लिख देता हूं, एक होता है डेयर टू, एक होता है नीड नॉट और एक और कौन सा बच गया, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, यूज टू बच गया, यूज टू। इधर जो मैंने 3 लिखे ना ये सेमी मॉडल भी कहलाते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है ये संख्या में 13 होती है। अभी आपको इस टाइम ध्यान में रखना है कि टोटल अगर हम बात क्रिया की कर रहे थे, क्रिया 2 प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी 2 प्रकार की होती है, मैन वर्ब भी 2 प्रकार की होती है। मैन वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती है और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो प्राइमरी और मॉडल होती है। प्राइमरी जो होती है संख्या में 11 होती है, मॉडल 13 होती है और टोटल जो हेल्पिंग वर्ब की नंबर्स होते हैं वो टोटल 24 होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा का पूरा वर्ब का क्लासिफिकेशन था। कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।